गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैं तो अपनी घर की साफ़ सफाई में इतनी व्यस्त हूँ कि अब मेरे से वीडियो भी नहीं बन पा रही हैं। तो इसलिए आज मैंने 2-3 दिन के बाद वीडियो आप डालने की सोची है। जन्माष्टमी है तो मेरे पास आगे आगे टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब की बार मेरे ठाकुर जी की जन्माष्टमी मेरे घर में पहली बार है। तो मुझे थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं अधूरा रखना चाहती कि जिससे मेरी खुशी और मेरे ठाकुर जी की कृपा मुझ पर कम हो। तो इसलिए मेरी अब की बार पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूं अपने ठाकुर जी का, अच्छे से मतलब जो भी मेरे दिल में है तो मैं वो सारे अरमान अपने पूरे कर लूं। इसलिए मैंने अब की बार सारी क्लीनिंग हफ्ता पहले ही सारी कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, मैं अभी इसमें कर दूंगी। ये जालियाँ हैं जो बेडरूम में, इनके शीशे मैंने ओपन किए हुए हैं, क्योंकि जालियों में हवा आती है तो इस कारण ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट गिर जाती है। इनको साफ़ करने के लिए मैंने ले लिया है एक ब्रश। ये देखिए, इस ब्रश से इतनी अच्छी तरह ये जालियाँ क्लीन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, जैसे बहुत बार होता है कि हम एक कपड़ा ले लेते हैं और इनके ऊपर ऐसे मसलते रहते हैं तो इनकी डस्ट नहीं निकल पाती। तो आप एक ऐसा ब्रश लें और ब्रश को अच्छी तरह आराम आराम से ऐसे अच्छी तरह इसके ऊपर पुश करते जाइए और ये अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जो भी जालियाँ या जो भी ग्रिल वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और बेडशीट में और काम तो घर के चलते ही रहेंगे। मेरा तो फास्ट है और मैं अभी नहा धो कर आई हूँ किचन में। तो बच्चों ने बोला कि हमें आज पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने घर में ही पिज़्ज़ा बनाने की सोची, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी। और देखिए, मैंने अभी ये जो कॉर्न पिज़्ज़ा बनाऊंगी और आनियन और टमाटो पिज़्ज़ा, इसमें दोनों तीनों मतलब मिक्स कर कर ही मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल कच्चे दाने मैंने एक निकाल लिए हैं एक के। और ये देखिए, इनमें बिल्कुल वाइट वाइट जैसे दूध सा मिल्क होता है, वो देखिए वो है इनके अंदर। तो मैं इनको ऐसे ही नहीं मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर डालूंगी। मैं इसको पहले थोड़ा सा मतलब माइक्रोवेव में 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नमक। और अब मैं इसमें निचोड़ दूंगी आधा नींबू। अब ज़्यादा मत निचोड़िए, अगर आप इसको थोड़ा पकाना चाहते हैं तो पका लीजिए, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छी, क्योंकि 1-2 मिनट पिज़्ज़ा के साथ भी ये पकती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे। तो मैं थोड़ा ऐसे बना रही हूँ। बनाने के लिए ले ली है ये पिज़्ज़ा रैक। ये मेरे माइक्रोवेव के साथ ही आई थी। और मैं ये लेकर आई थी पिज़्ज़ा बेस। ये मैं 4 लेकर आई थी। ये 2 का सेट होता है, मतलब 2 होते हैं एक पैकेट में। और ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसको मैं यूज पिज़्ज़ा बनाने में भी करती हूँ और पास्ता में भी। और ये है ग्रीन सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस। आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अच्छा लगता है। और ये मसाला, इसके बिना तो मतलब पिज़्ज़ा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये ही पिज़्ज़ा की जान होती है। और ये देखिए, ये बिल्कुल सील बंद है। और अगर आप इसको खोल भी लेते हो तो ऐसे लिफाफा लगाकर या बिल्कुल टाइट कर कर ही रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं। और ये देखिए, ये है चीज़। ये भी मैं काफ़ी टाइम हो गया पहले लेकर आई थी, शायद 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। अगर हम इसको फ्रीज़र में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। और चलिए अब बना लेते हैं हम जल्दी से अपना पिज़्ज़ा।
ये पिज़्ज़ा बेस अब की बार तो मैं बाज़ार से लेकर आई, कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो ये मैं घर पर भी बना लेती हूँ। ये जो घर पर बनाते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जो हम मार्केट से ये बेस लेके आते हैं, ये इतने हमें टेस्टी नहीं लगते। अगर हम घर पर इनको तैयार कर पिज़्ज़ा बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मतलब अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। तो मैं ये ले आई थी। वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे ही जिद करने लग जाते हैं, तो फिर झट से बच्चों को बनाकर दे देते हैं। तो इसलिए अभी मैं सारे काम करने के बाद अभी फ्री हुई थी, तो बच्चों ने कहा कि हम बाहर से लेकर आते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं घर पर ही बना देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। तो ये देखिए मैंने ये सारी पिज़्ज़ा सॉस इस पर फैला ली है अच्छे से। अभी देखिए ये भी कॉर्न बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए ये पकने के बाद थोड़े से मतलब टाइट से हो जाते हैं। जो इनमें दूध था वो पानी में बदल जाता है, मतलब इनमें अभी दूध नहीं, पकने के बाद दूध नहीं निकल रहा। तो ये मतलब थोड़े से टाइट से हो गए हैं, मतलब हार्ड, टाइट नहीं कहूँगी, हार्ड हो गए हैं। और अभी मैं फैला लूँगी इसके ऊपर आनियन और टमाटो। और ये अभी ये जो कॉर्न मैंने निकाले थे ये रख लूँगी मैं इसके ऊपर, सारा अच्छी तरह से फैला लूँगी। और मेरे बड़े बेटे को कॉर्न पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पास में ही खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि और डालो और डालो। और मैंने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा ही बनाने हैं, क्योंकि दोनों बेटों के लिए। छोटे वाला तो वैसे कम खाएगा, तो बड़े वाले के लिए ही मैं कॉर्न ज़्यादा डाल रही हूँ। उसके छोटे वाले मतलब छोटे वाले बेटे के लिए जो मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी उसमें सिर्फ थोड़े से ही कॉर्न डालूँगी, वो कम खाता है। और ये देखिए अभी मैंने इसके ऊपर फैला लिया है ये चीज़ अच्छी तरह। आप इस चीज़ को मतलब बिल्कुल बीच में ही फैलाएं, पास मतलब साइडों में ना फैलाएं, क्योंकि जब ये पिज़्ज़ा हम माइक्रोवेव में पकाते हैं तो ये चीज़ पिघल कर बाहर गिरने लग जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसको थोड़ा बीच में ही रखूँगी, और इस तरह से अब रख दूँगी मैं इसको माइक्रोवेव में। और चलिए बच्चे तो अभी खाएंगे पिज़्ज़ा, और मेरा फास्ट है तो मैं अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने अभी सिर्फ बच्चों को बना कर दिया है, और मैं अभी करूंगी पहले अपनी पूजा पाठ, और फिर उसके बाद ही अपना फास्ट खोलूंगी। और चलिए हम करते हैं पूजा। ये देखिए मेरे ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं। और अगर आप ठाकुर जी की कृपा और अपने घर पर ठाकुर जी को लाने की सोच रहे हैं, तो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है। और अगर हम जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को घर पर लेकर आते हैं, तो हमें जो 5 दिन में मतलब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो हमें वो करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी को लेकर आएँ, और उनकी एक दिन में ही मतलब जो भी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो एक दिन में हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर आई थी, तो मैंने 5 दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। पहले दिन मैंने रखा सब्जियों में, और दूसरे दिन फ्रूट में, और तीसरे दिन चावल में, और चौथे दिन मैंने दाल में, और 5वें दिन लास्ट वाले दिन मैंने ठाकुर जी को रखा था उसमें फूलों में। और उसके बाद ही जैसे कि पंचामृत वगैरह से हम नहला कर अच्छी तरह मतलब करके उसके बाद ही पूजा पाठ करते हैं ठाकुर जी की, और उस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है हमारे घर में। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, हमारे घर के सदस्य की तरह वो हमारे घर में शामिल हो जाते हैं। अब वो घर हमारा नहीं, हमारे ठाकुर जी का हो जाता है, और जो परिवार हम सब का होता है वो उनका भी हो जाता है। हमारे घर में अगर अब जो कुछ भी होता है तो वो सब उनकी मर्ज़ी से होता है। और मैंने भी ये सोच लिया है कि मेरे ठाकुर जी जो करेंगे वो सही और मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं चाहती हूँ मेरे सब मतलब सब पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, मेरे अपने भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। ठाकुर जी सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, और हम सब के लिए जन्माष्टमी बहुत अच्छी और बहुत शुभ हो। और मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी, जो भी ये
मतलब 2 साल से सारे सबके ऊपर मतलब जो भी कष्ट जो भी मतलब आए हैं उनको दूर करो, आगे सब अच्छा करो और सबको सद्बुद्धि दो। हे मेरे ठाकुर जी, सब पर कृपा बनाए रखना। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।